आपके परिवारों में से कुछ चुराता है, वो आपके अभिषेक को चुराता है। Because Satan nature like that only. क्योंकि शैतान का स्वभाव ही वैसा है। Today, how to overcome that situation? Sometimes many families are saying, Pastor, we don't have a peace in our hearts. We don't have a peace in our family. My child not hearing my voice. What should I do? We have many problems in our family. But I tell you a few things. जी, हमें उसके ऊपर कैसे विजयी होना है, क्योंकि अब आज मैं बहुत से लोगों को सुन सकता हूँ, वो कहते हैं हमारी फैमिली में शांति नहीं है, चर्च मेरी आवाज नहीं सुन रहा है, मैं कैसे इस सिचुएशन के ऊपर जय पाऊँ, हमें कैसे इसको जानना है। Why I'm telling this? And this we have to be very wise. क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, अंतिम दिनों में हमें बहुत ही बुद्धिमान होना है। Because Bible says wisdom gives you the eternal life. क्योंकि बाइबल बताती है कि जो विजडम है, बुद्धि है, वो आपको सदा के हमेशा की अनंत जिंदगी, अनंत जीवन देगी। Okay, I tell you 5 things regarding steal. मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा जो चोरी के विषय में। Because Satan nature stealing, but how to overcome that? क्योंकि शैतान का स्वभाव चोरी कर रहा है, तो उसके ऊपर हम जय कैसे पाएं? If you want to write down, you can write down and can meditate sometime. Then God will speak to many things. अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आप उसको कई बार पढ़ोगे तो परमेश्वर आपसे बहुत सी बातें करेंगे। Many times we are saying, Pastor, Satan lost him, steal our joy, lost him, steal our peace. Satan always steal our unity. Satan always steal our oneness. Many things are happening in our church. Many things are happening in our family. कई बार आप कहते हो, पास्टर मेरे जो शैतान है वो मेरी शांति को चुरा है, मेरे आनंद को चुरा रहा है, मेरी एकता को चुरा है। बहुत सारी बातें जो चर्च में होती हैं। How to overcome that? उनके ऊपर हमें जय कैसे पाना है? Because Bible says you are a strong man, you can overcome the evil one. क्योंकि सॉरी, Bible says you are a strong man, you can overcome the evil one. हाँ, बाइबल कहती है कि आप सामर्थी मनुष्य हो और आप उसके ऊपर जय पा सकते हो। Because Bible says we believe the word of God. क्योंकि वचन कहता है, बाइबल बताती है, हम परमेश्वर के वचन में यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं। Because we are overcomers. क्योंकि हम जयवंत हैं। आमीन। Can you say I am the overcomer? I am the overcomer। आप कह सकते हैं कि मैं विजयी हूँ। I can do all things in Christ. मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। How? मसीह में। I tell you 5 things. Listen carefully. First thing, prayer. मैं आपको 5 बातें बताने जा रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनिए। पहली बात है, Some people are heard about the prayer. We know Pastor prayer. Every day we are praying. Every afternoon we are praying. Every day evening prayer. We know that. No. I tell you, I take you to little bit deeper. पहली बात है प्रार्थना। बहुत से लोग कहेंगे, वो पास्टर मैं तो प्रेयर करता हूँ, मैं शाम को प्रार्थना करता हूँ, मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ, मैं दोपहर को प्रार्थना करता हूँ। वैसी बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि उससे भी बढ़कर प्रार्थना, डीपर मीन्स के गहरी। Prayer is not an easy thing. I tell you, prayer is a great weapon to overcome the evil ideas. प्रार्थना जो है वो मतलब आसान नहीं है, छोटी नहीं है। प्रार्थना बहुत बड़ा एक हथियार है, बहुत ही बड़ा हथियार है। Because Bible says, Book of Matthew very clearly, Jesus talked to his disciple and he shared how to pray. He did not share anything, how to do the miracles, how to do the process, how to do the evangelism. It's all second thing. First and foremost thing, he shared about the prayer. अगर हम मत्ती में देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो सिखाया कैसे प्रार्थना करना, उसने ये नहीं सिखाया कैसे चमत्कार करना, उसने ये नहीं सिखाया कैसे चंगाई को करना, उसने ये नहीं सिखाया कैसे अभिषेक को पाना, लेकिन उसने सबसे पहले जो चीज, ये हैं चीजें, लेकिन ये दूसरी चीजें हैं, बाद में है, लेकिन पहले जो है वो यीशु मसीह ने सिखाया कैसे प्रार्थना करना। Because prayer is a great weapon, my dear church. मेरे प्रिय चर्च, प्रिय कलीसिया, क्योंकि जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो बहुत ही बड़ा हथियार है। Today I want to tell you how to pray.
मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कैसे दुआ करें, प्रेयर करें। Prayer not at all depend you on your problems. Remember that. याद रखें, प्रार्थना जो है वो आपके प्रॉब्लम्स, आपके समस्याओं के ऊपर निर्भर नहीं करती है। Prayer is not depend on your circumstance. प्रार्थना आपके हालातों के ऊपर निर्भर नहीं है। Prayer is not depend on your situations. Prayer is not depend on your church. Prayer is not depend on your prayer cells. Nothing like that. प्रार्थना आपके चर्च के ऊपर, जैसा आपका चर्च है उस पर निर्भर नहीं है। प्रार्थना आपके हालातों के ऊपर निर्भर नहीं है। प्रार्थना वैसा कुछ नहीं है। I don't want to blame anyone in this sentence. I want to tell you, many people are saying, Pastor, today Friday prayer, Pastor all night prayer, Pastor morning prayers. It's all good, but that is not a personal prayer. Prayer always depend on intimacy with God. मैं आपको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, दोष नहीं दे रहा हूँ इस मैटर में, लेकिन बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ, पास्टर मैं फ्राइडे प्रार्थना की है, पास्टर मैंने सारी रात प्रार्थना की है, पास्टर मैं वैसे प्रार्थना करता हूँ, वैसे प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये प्रेयर नहीं है। प्रेयर है, जो प्रार्थना है वो खुदा के साथ, मसीह यीशु के साथ गहरा संबंध, इंटीमेसी, गहरा संबंध है। Yes, gehra samandh is nothing but intimacy with God. When you kneel down in the presence of the Lord, don't nothing running on your mind. Only thing, my Father, my Jesus, hearing my voice. जब आप प्रार्थना में बैठते हो, तब आपके, जब आप घुटने झुकाकर प्रार्थना में बैठते हो, आपके माइंड में कोई भी इधर उधर की बात दौड़नी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु। Yes, hallelujah. Yes. Are you understand? कोई बता सकता है, आप समझ रहे हो? Can you say amen or hallelujah? Okay. Prayer is not easy thing. Prayer is intimacy with God. When you kneel down in the presence of God, remember one thing, I'm talking to my Father, He's my provider. Remember always. प्रार्थना आसान नहीं है। प्रार्थना बहुत ही बड़ी, बहुत ही गहरा संबंध है परमेश्वर के साथ। जब आप उसकी हजूरी में बैठते हो, उसकी उपस्थिति में बैठते हो, आप सिर्फ ये याद रखें, मेरा पिता, मेरा प्रभु, और उसके साथ आपका रिश्ता। Because prayer is the great weapon to overcome the evil one. क्योंकि शैतान को, बुराई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार जो है प्रार्थना है। I want to show you one man of God. His name is George Muller. मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है जॉर्ज मुल्लर। He's a great missionary. बहुत ही बड़ा मिशनरी था, तो है। Because George Muller is a great missionary. When he was praying, he said in his experience, he shared one thing. When I am praying, I remember one thing. My Father also hearing my problems, and my Father also hearing my everything. वो जॉर्ज मुलर जो मिशनरी है, वो जब प्रार्थना कर रहा था तो उसने अपना एक एक्सपीरियंस को शेयर किया। वो कहता है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं देख रहा था कि मेरा पिता, मेरा फादर, मेरा पिता मेरी प्रार्थना को सुन रहा था, मेरी प्रॉब्लम्स को सुन रहा था। Okay, I want to tell you one example. My son always, anything he want, he came to me. He sit with very closely. He put his hand on my shoulder and say, Papa, I want you bring very politely. मैं आपके साथ अपने लाइफ से एक बात शेयर करता हूँ कि मेरा जो बेटा है वो मेरे पास आता है और मेरे पास बहुत ही नजदीक होकर बैठता है और मेरे कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, पापा मैं ये चाहता हूँ। When he come to close me, when he shared very politely, automatically my heart was very okay, sure, definitely I will bring tomorrow. जब वो मेरे बहुत, because he is very close to my heart, he is very speak very politely, because that is called prayer. Your Father is hearing. जब वो मेरे बहुत ही नजदीक आकर बैठता है, जब वो बहुत ही नम्रता पूर्वक मुझे बोलता है और मेरा जो हृदय है वो मतलब उससे नम्र और भी नम्र हो जाता है। और क्योंकि वो मेरे बहुत नजदीक आकर बैठता है और यही हमारा रिश्ता है। First thing, prayer. पहली बात प्रार्थना। दूसरी बात word. वचन। Meditate the word day and night. वचन को दिन रात मनन करना।
That is what Bible says in book of Psalms first chapter. I meditate the word day and night. यही जो परमेश्वर का वचन जबूर भजन संहिता 1 में कहता है कि मैं जो तेरे वचन के ऊपर दिन रात मनन करता है, ध्यान करता है। Because word is the base for everything. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सब चीजों का आधार है। Because Bible only everlasting word. Bible is the truth. क्योंकि सिर्फ बाइबल ही हम अनंत जीवन है, वही सच्चाई है। Today many people are saying many things, but without word, what is the use? Give them first priority to the word. Word as a life. आज बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन बिना वचन के वो क्या है। लेकिन प्रार्थना में जब हम वचन को बोलते हैं, because word is the base for everything. Whenever you speak with word. Whenever you talk with people, talk with word of God. Whenever you share the word of God, you can share the word of God. You always speak word. Word only give you the life, my dear church. क्योंकि जो वचन है वो सारी चीजों का आधार है, बेस है, आधार है। और जब आप बात करें तो वचन बोलें, जब आप कुछ किसी से शेयर करें तो वचन शेयर करें, जब प्रेयर करें, प्रार्थना करें तो वचन बोलें, और जब भी आप मुंह खोलें तो वचन 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 होना चाहिए। Because Bible says, whoever believe my word, they will see the miracles. क्योंकि वचन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे वचन के ऊपर विश्वास करोगे तो तुम चमत्कार को देखोगे। Because Bible says, when you believe the word of God, word will take you to another level. क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम मेरे वचन में विश्वास करोगे तो वो वचन तुम्हें किसी और ही लेवल में ले जाएगा और सफर पर ले जाएगा। I want to tell you one thing, very tragedy in Christian society. Many people are not reading the Bible properly. They are listening, they are enjoying, they are share everything. But I want to tell you, my dear church, read the word, sit in the presence of the God. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मसीहत में आज हो रही है कि वो वचन पढ़ते नहीं हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं और वचन शेयर करते हैं आगे, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। Today many people are saying many things, but don't look at all the things, don't listen to the things. Read the Bible, meditate the Bible, the word will give you complete transformation in your life. आज बहुत से लोग सुनते हैं और बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप वचन को पढ़ें, मेडिटेट करें, मनन करें, और वचन आपको पूरी रीति से बदल देगा, परिवर्तित हो जाओगे आप। Because word only take you to heaven, my dear church. क्योंकि सिर्फ वचन ही है जो आपको स्वर्ग में ले जाएगा। Because in book of Genesis first chapter, when God spoke to his creation, when God spoke to dark, when God spoke to everything depends on word. क्योंकि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में बताया गया है कि जब परमेश्वर ने बात किया, वचन किया, बोला, उसने क्रिएशन से वचन किया, बोला, उसने डार्कनेस, अंधेरे को बोला, सब कुछ जो है वो वचन के द्वारा हुआ। He did not do anything, he just spoke in his word, that's all. उसने कुछ और नहीं किया, वो सिर्फ बोला। Today we are doing many ministries, we are doing many things, but we are not sit and reading the word continually. आज हम बहुत सी सेवकाइयां करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन आज जो एक बात नहीं करते, वो बैठकर बाइबल रीड, वचन नहीं पढ़ते। I want to ask one question, don't answer anyone. How many chapters you are reading per day? Check your personal life. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कितने चैप्टर्स बाइबल में से पढ़ते हो, पर्सनली रीड करते हो? But we are doing the ministry many times. Yes. लेकिन हम जो सेवकाई है वो बहुत बार सेवकाई करते हैं। Morning evangelism, evening evangelism, something youth meeting, something children camps, VBS or something else, but we are not meditating the word much more. हम अपनी जिंदगी में बहुत सी सेवकाइयों को निभाते हैं, सुबह इवेंजलिज्म करते हैं, शाम को सुसमाचार प्रचार सुनाते हैं, दिन में यूथ मीटिंग करते हैं और प्रचार करते हैं, लेकिन एक चीज जो है वो हम नहीं करते, बैठ के बाइबल को नहीं पढ़ते। Today I want to tell you, my dear church, read the word, give first prayer to word. When you wake up in the morning, kneel down in the presence of the Lord.
Lord, speak to me. God will speak to you through word. आज मैं कलीसिया में आज आपसे एक बात कहता हूँ कि आप आज से एक बात स्टार्ट करें। आप जब आप सुबह उठते हो, आप अपने घुटनों पे आते हो, प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझसे बात करे, तो परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। That is what Bible says in book of Psalms. बुक ऑफ हाँ, That वचन is what संहिता में Bible यही says. ये वचन संहिता में यही परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है। David wrote many times, Lord, I am meditating the word day and night. दाऊद बहुत बार लिखता है कि खुदा परमेश्वर, मैं आपका वचन जो है उस पे मनन करता हूँ, डे एंड नाइट, दिन और रात मनन। I request all my church members, I request all those who are attending, I request you everyone, read the word every day. At least take a strong commitment in this evening time. मैं आज सबसे, सारे चर्च से, सारी कलीसिया से जो हम मुझे सुन रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आज से आप वचन के ऊपर मनन करना शुरू करें। Because word will speak to you every day, every minute. क्योंकि वचन है जो आपसे बात करता है हर दिन, हर मिनट। That is what Bible says in book of Matthew 7th chapter. Don't open, I want to tell you 7th chapter says, Lord, I am doing this, I don't know who you are, because they don't have a word in their hearts. Sorry, Matthew 7. Book of Matthew 7th chapter says, Lord, I am doing miracles, I am doing this and that, but Jesus said, I don't know who you are, but you are not building on the word. मत्ती 7 में मत्ती 7 चैप्टर हमें बताता है कि वो कहते हैं कि प्रभु, मैंने तेरे नाम से चमत्कार किए, मैंने तेरे नाम से चंगाइयाँ की, ये किया, वो किया, लेकिन जो प्रभु वचन के ऊपर उसने अपनी नींव, अपने फाउंडेशन नहीं बनाई। Yes, you don't have a foundation, you don't depend on word, you are not give first priority to word. क्योंकि अपनी नींव उसने वचन के ऊपर नहीं बनाई, उसने अपना जो प्राथमिकता है वो वचन को नहीं दी। Why I am telling end days, we are in end days, my dear church. मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम अंतिम दिनों में, मेरे प्रियो। Word always give you the comfort, word always give you the good life, word always give you the support for every moment in your life. वचन ही है जो आपको कंफर्ट, सांत्वना देता है, वचन ही है जो आपको अच्छी जिंदगी देता है, वचन ही है जो आपको हर प्रकार की सिचुएशन में बचाता है। Better take a strong commitment and read the word of God every day. आज अपने जीवन में ये निर्णय करें, बड़ा निर्णय लें, फैसला लें कि आप परमेश्वर के हज़ूरी में बैठ के वचन को मनन करोगे। In your free time, don't check what's going on WhatsApp, what's going on Facebook. Better check Bible. Lord, what you speak. अपने फ्री टाइम में, समय में आप ये चेक ना करें कि व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है या फेसबुक पे क्या हो रहा है, लेकिन अपने फ्री समय में आप वचन को लेकर पढ़ें कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। Okay, third thing, I tell you, Satan nature steal, kill and destroy. But today onwards, we can overcome through prayer, we can overcome through word. I want to tell you 3 more things and I will close. मैंने बताया है कि शैतान जो है वो चुराने की आदत है, उसको वो चुराता है, और हम उसके ऊपर कैसे ओवरकम हो सकते हैं, विजयी हो सकते हैं, वचन, प्रार्थना के द्वारा पहला, दूसरा वचन के द्वारा, और 3 और बातें बता के मैं बंद करूंगा। Okay, third thing, we need a spiritual fellowship. तीसरी जो बात है वो आत्मिक संगति। Spiritual fellowship. Those who are spiritual, you can involve with them. जो आत्मिक लोग हैं, आप उनके साथ मिलें। Because many people are there called Christian, but they are running for the worldly things. बहुत से लोग मसीही कहलाते हैं, लेकिन वो भागते किसके पीछे हैं? सिर्फ चीजों के पीछे। Because why I am telling today, we need a spiritual fellowship. Encourage one another, push one another, pray for one another. We need a spiritual fellowship. Otherwise, we cannot overcome the evil one. मैं आपसे ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि आप आत्मिक लोगों की संगति क्यों करें? उनको एनकरेज करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको उन्नत करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। क्योंकि यदि आपकी जो संगति है वो आत्मिक लोगों के साथ होगी तो आप शैतान के ऊपर जय पाओगे।
because we need a spiritual fellowship. That is what happened in the disciples' life. हमें आत्मिक संगति की जरूरत है। यही वो चीज है जो चेलों में थी। Because the disciples, they are sit together, they meditate together, they are eating together, they have wonderful fellowship with Jesus. Because that foundation, their lives are completely transformed. क्योंकि जो चेले हैं वो एक साथ प्रार्थना करते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे। उन्होंने यही चीज जो यीशु मसीह के साथ रहते हुए सीखी थी, इसलिए उनकी लाइफ जो थी, जो उनका जीवन जो था वो पूर्ण था। Today I want to tell you, we need a spiritual fellowship. Choose. Okay, he is also spiritual. He is also led by the Holy Spirit. Anna, I want to talk to you. Brother, I want to spend time with you. I want to learn something from you. You are led by the Spirit. आप आज इस बात को चुने कि आत्मिक लोगों की संगति में रहना, उनके साथ बैठना, उनको कहना कि अन्ना ब्रदर, मैं आपसे ये बात सीखना चाहता हूँ, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो। मैं आपसे ये बात सीखना चाहता हूँ, आप उनकी संगति करें, उनसे सीखें। Why I'm telling spiritual fellowship always give you the great breakthrough in our lives. क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि जो आत्मिक संगति है वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बहाली को लेकर आएगी, एक बेदारी को लेकर आएगी। Because spiritual fellowship, I want to tell you one example from the book of Kings. Don't open the Bible, but when Elijah and Elisha, they are spent together. After Elijah went out, he received the double portion of anointing. How he received the double portion of anointing? Only thing through fellowship. मैं आपको एक बात बताता हूँ। बाइबल में से ही राजाओं की पुस्तक में है कि जब वो अलीशा और एलिया की जो संगति थी, वो अपना समय एक साथ बिताते थे, और इसका असर ये हुआ कि जब एली उठाए गए तो उसका जो डबल पोर्शन है, उसका जो दोहरा मसा है, दुगना मसा, वो अलीशा के ऊपर आने पाया। Because Elisha is spending time with Elijah because he received the double portion of anointing. But the same chapter, the 50 prophets are there, but they are not spending time with Elijah. वहाँ अलीशा जो था वो एलिया के साथ अपना समय बिता पाया, इसलिए उसने उस मसा को अपने ऊपर लिया। और भी जो 15 और 50 50 जो नबी थे और भी वहाँ थे, लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने एलिया के साथ अपना समय नहीं बिताया था। Why I'm telling this? You can spend time with the spiritual people. क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपना समय को आत्मिक लोगों के साथ बिताएं। Because Satan never enter into your family. Because when Satan enter, his nature steal. He's always steal your peace. He's always steal your joy. He's always steal your oneness. Don't give chance to Satan. Read the Bible. Pray more. Spend time with the spiritual people. मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आत्मिक लोगों के साथ, संतों के साथ अपने समय को बिताएं, क्योंकि ऐसा करने से शैतान को मौका नहीं मिलेगा आपकी फैमिली में एंटर करने का। क्योंकि यदि वो एंटर करता है तो वो हमारी शांति को, हमारे आनंद को, हमारी एकता जो है उसको चुराता है। तो कभी उसको मौका ना दे, प्रार्थना में रहें और ऐसे लोगों की संगति में रहें। The Holy Spirit is speaking very clearly. God spoke to some people here right now. They are spending wrong relationship. They are spending unwanted things. They are fellowship with unwanted people. Be careful, my dear church people. Be careful, my dear co-workers. Be careful. Holy Spirit is speaking to you. पवित्र आत्मा मुझे कुछ बातों को यहाँ पे बता रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अनचाही चीजों के साथ, अनचाही लोगों के साथ अपने रिश्ते को बनाते हैं, बुरे संगति में हैं, बुरे रिलेशन में हैं, और पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है तो ऐसा नहीं करें। अपने जीवन को जो है वो परमेश्वर के लोगों की संगति में रखें। Fellowship with only the spirit-filled people. जो संगति है वो सिर्फ आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ रखें। You have to be very careful. Your body belongs to Christ alone. आपको इसके बारे में बहुत ही सावधान रहना है कि आपका जो शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के साथ संबंध रखता है।
Bible says in book of Corinthians, your body temple of God. Right. Thank you. कुरिन्थियों की किताब में बाइबल बताती है कि आपका जो शरीर है, देह है, वो मसीह यीशु का मंदिर है, खुदा का मंदिर है। Be careful, my dear church. सावधान रहें मेरे प्रिय चर्च। Your fellowship with the spiritual people only. आपकी जो फेलोशिप है, संगति है, वो सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के, आत्मिक लोगों के साथ होनी चाहिए। You can speak to your God, Lord, I don't know where I'm going, but today onwards, my spiritual fellowship with you, Lord. आप अपने खुदा से, अपने प्रभु से बात कर सकते हो कि मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी संगति है वो आपके साथ हो। Okay. I tell you four thing. Okay. We need always church service. Attend to the church services. हमें जो है वो चर्च सर्विसेज को अटेंड करना है, उन संगति में। Because fourth thing, we need a Sunday service. जो चौथी बात है वो हमें जरूरी है कि हम रविवार की जो सभा को Many people are saying, Pastor, Sunday we have an office, Sunday we have something. No, don't say all the excuses. Bible says the whole week you can try for yourself, but Sunday belongs to God alone. बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर संडे को मेरा ऑफिस होता है, संडे को मेरा काम होता है। ऐसी बातें नहीं करें, क्योंकि जो 6 दिन है वो परमेश्वर ने काम करने के लिए दिए हैं। जो रविवार है, संडे है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से संबंध रखता है। Because Saturn nature is stealing your peace. जो शैतान का जो स्वभाव है वो आपकी शांति को चुराना है। He steal your joy because you are not attending the church every Sunday. आपके आनंद को चुराना है, क्योंकि आप हर रविवार संडे अटेंड नहीं करते। Because why I'm telling, when you enter into the Sunday service, your problems, your situations never be changed, but your mind will be changed through word of God. कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप संडे को सर्विस में जाते हो तो आपकी जो हालात हैं वो नहीं बदलते, आपकी जो समस्याएं वो नहीं, लेकिन आपका जो माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बदल जाता है। When you enter into the service, when you enter into the presence of the Lord, automatically the Holy Spirit will give you the confidence how to overcome the evil things. जब आप संडे सर्विस अटेंड करते हो, जब आप रविवार को चर्च में एंटर करते हो, तो जो ऑटोमेटिकली जो खुदा का वचन है, परमेश्वर का वचन है, वो आपको उसके योग्य बना देता है कि आप अपनी सिचुएशन के ऊपर कैसे विजयी हो। Sometimes we blessed by the worship, sometimes we blessed by the singing, sometimes we blessed by the word of God. We doesn't know anything, but when we enter into the presence of the Lord, Holy Spirit will do something in our lives. कभी हम वर्शिप के दौरान, आराधना के दौरान आशीष पाते हैं, कभी गाने के द्वारा आशीष पाते हैं, कभी हम वचन के द्वारा आशीष पाते हैं। हम इन सारी चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन हम इतना चीज जानते हैं कि हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं,